एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ चोर एक गुफा में चोरी करके आते हैं। तभी एक चोर कहता है, वाव, हमने तो आज बहुत सारा माल लूट लिया है। तभी एक दूसरा चोर कहता है, कहना पड़ेगा ये जगह का माल का है, यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। पर तभी अचानक उनके ऊपर एक लाल आंखों वाला हमला कर देता है। उसके बाद हमें टीम 7 की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वे सब अपना मिशन कंप्लीट करके अपने अपने घर जा रहे होते हैं। पर तभी अचानक ब्रूटो का नजर दो लड़कों के ऊपर पड़ता है, जो ब्रूटो के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि टीम 7 में होकागे का बेटा है, इसलिए टीम 7 को बहुत ही इजी मिशन मिलते हैं। काश मैं भी होकागे का बेटा होता। ये सब सुनकर ब्रूटो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सारदा और मित्सुकी से बिना बात किए वहाँ से चले जाता है। ब्रूटो अपने घर जाते हुए अपने उस बर्थडे के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर उस दिन उसके घर सब लोग आए थे, पर नारुतो कुछ कारणवश नहीं आ पाया था। इस बात से ब्रूटो बहुत गुस्सा हुआ था। यह सब याद करके ब्रूटो अपने घर के सामने से रिसर्च लैब चले जाता है और वहाँ जाकर एक गेम खेलने लगता है और वो गुस्से से बोलता है, शिट, ये लेवल पार क्यों नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। यह सब देखकर वो अजीब आदमी कहता है, क्या वो यंग लॉर्ड, तुम्हारा मूड खराब है? क्योंकि जब भी तुम्हारा मूड खराब होता है तुम यहीं पर आते हो, क्या कुछ हुआ है? यह सुनकर ब्रूटो कहता है, नहीं कुछ नहीं। तो वो कहता है, ओह, इसका मतलब फिर किसी ने तुम्हें होकागे के बेटे के नाम से चिढ़ाया है। तुम उनकी बातों पर क्यों ध्यान देते हो? वे बस तुमसे जलते हैं। इस दुनिया में तुम्हारा भी कोई अस्तित्व है, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। यह सुनकर ब्रूटो कहता है, आपने सही कहा, पर मैं। तो वो कहता है, तुम चिंता मत करो, इस विलेज में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब विलेज के सभी लोग तुम्हें अपने नाम से जानेंगे, बल्कि तुम्हारे पापा के नाम से नहीं। यह सुनकर ब्रूटो कहता है, हाँ, काश वो समय अब होता। तो वो ब्रूटो को कुछ देता है और बोलता है, ये लो, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। हालांकि मैं लेट हूँ पर फिर भी। तो ब्रूटो कहता है, थैंक यू। और ये है क्या? तो वो कहता है, ये एक ऐसा मशीन है जो तुम्हारे मिशन के दौरान काम आने वाला है। उसके बाद ब्रूटो अपने घर आता है और वो देखता है तो हिमावरी कैलेंडर में कुछ कड़ी होती है। यह देखकर वो बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो हिमावरी? तो वो कहती है, मैं अपने बर्थडे के दिन को मार कर रही हूँ और मैं रोज डैड को याद दिलाऊंगी कि इस तारीख को मेरा बर्थडे है, जिससे मेरे डैड मेरे बर्थडे पर जरूर आएंगे। यह सुनकर ब्रूटो कहता है, उसकी फिक्र कौन करता है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बर्थडे बहुत ही शान से मनाऊंगा। तभी हिमावरी कहती है, पर अगर डैड भी मेरे बर्थडे में आए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। यह सुनकर ब्रूटो कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ वे तुम्हारे बर्थडे में जरूर आएंगे। यह सुनकर हिमावरी बहुत खुश होती है। उसके बाद ब्रूटो, सारदा और मित्सुकी कोनोहामारू के पास जाते हैं। तभी ब्रूटो कहता है, बिग ब्रो कोनोहामारू, आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तो वो कहता है, आज तुम्हारे लिए एक चैलेंजिंग मिशन है, हमें कुछ चोरों को पकड़ना है जिन्होंने थंडर ट्रेन को लूटा है। यह सुनकर सारदा कहती है, इसमें लिखा है कि वे लोग थंडर ट्रेन लूटने के बाद कहीं गायब हो गए, पर वे लोग गए कहाँ? तभी कोनोहामारू कहता है, वहाँ पर एक छोटा सा गांव है और वहाँ पर बहुत सारे गुफा भी है, हो सकता है वे लोग वहीं पर कहीं छुपे हैं। तभी ब्रूटो कहता है, वैसे वे लोग है कितने? क्या सिर्फ 4? यह तो बहुत ही छोटा मिशन है। तभी सारदा कहती है, तुम्हें पता है ना कि मिशन छोटा या बड़ा नहीं होता है। तभी कोनोहामारू कहता है, ठीक है, तो हम लोग उस मिशन के लिए जल्दी ही रवाना होंगे। उसके बाद हमें नारुतो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुछ रिपोर्ट पढ़ के कहता है, ओह, तो हमें कागुया ओसुत्सुकी के खिलाफ फिर से कुछ रिपोर्ट मिले हैं। तभी शिकामारू कहता है, हाँ, और ये तीसरा बार है जब हमें व्हाइट जस्सू होने के संकेत मिले हैं। तभी नारुतो कहता है, ठीक है, मैं इस मैटर को खुद ही देखने जा रहा हूँ। तभी शिकामारू कहता है, पर क्या हमें ये खबर बाकी नेशन को नहीं बता देना चाहिए? तभी नारुतो कहता है, नहीं, जब तक हम इस बात का पक्का पता नहीं लगा लेते हम तब तक बाकी नेशन को ये खबर नहीं दे सकते। यह कहकर नारुतो वहाँ से जाने लगता है। इधर ब्रूटो और बाकी सब अपने मिशन में जाने के लिए तैयार होते हैं, पर तभी वहाँ पर नारुतो आता है। उसे देखकर ब्रूटो कहता है, सारदा, मित्सुकी,
क्या तुम लोग थोड़ा आगे जाओगे? मैं इनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। यह सुनकर वे सब वहाँ से चले आते हैं। तभी नारुतो कहता है, ब्रूटो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बर्थडे में नहीं आ सका। यह सुनकर ब्रूटो कहता है, मुझे वैसे भी आपसे कोई उम्मीद नहीं थी, पर अगर आप हिमावारी के बर्थडे में नहीं आए तो आपके लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उसके बर्थडे में जरूर आएंगे। यह सुनकर नारुतो कहता है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। यह सुनकर ब्रूटो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वे तीनों अपने मिशन में आ जाते हैं, पर तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उनसे कहता है, क्या आप लोग हिडन लीफ विलेज से हो? तभी ब्रूटो कहता है, हाँ, हम लोग रॉबर की तलाश में हैं। तभी वो कहता है, यहाँ सिचुएशन थोड़ा बदल गया है। यह सुनकर वे सब कुछ नहीं समझ पाते। उसके बाद वो उन्हें एक कैद खाने में लाता है जहाँ पर एक चोर बंधा होता है। यह देखकर कोनोहामारू कहता है, क्या ये उन चोरों में से एक है? क्या आप लोगों ने इन्हें पकड़ा है? तो वो कहता है, नहीं, ये खुद यहाँ पर भाग के आया, और जब यहाँ पर भाग के आया था तब ये बहुत ही घबराया हुआ था। यह सुनकर कोनोहामारू कहता है, हे, तुम्हारे बाकी साथियों का क्या हुआ? यह सुनकर वो बहुत ही घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, सब खत्म हो गया, वे लोग एक मॉन्स्टर के हाथों मारे गए, प्लीज मुझे बचा लो। यह सुनकर ब्रूटो कहता है, एक मॉन्स्टर? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, जब से ये यहाँ पर भाग के आया है तब से ये ऐसे ही बड़बड़ाते जा रहा है। यह सुनकर कोनोहामारू कहता है, वैसे वो माइन है कहाँ जहाँ से ये लोग भाग के आए हैं? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, मैं वो जगह जानता हूँ। तभी कोनोहामारू कहता है, ठीक है, तो हमें उस जगह जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर वहाँ है क्या। यह सुनकर ब्रूटो उससे पूछता है, हे, वैसे तुमने वहाँ क्या देखा? तभी वो घबराते हुए कहता है, वो सादा रंग का मॉन्स्टर, वो हमारे पीछे आ रहा है, वो हमें मार देगा। यह सुनकर कोनोहामारू कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वे सब उस बूढ़े आदमी के बताए हुए जगह पर आ जाते हैं और वे लोग गुफा के सामने खड़े होते हैं। उसे देखकर मित्सुकी कहता है, एक व्हाइट मॉन्स्टर। हाँ, तिबुडा कहता है, जल्दी चलो। उसके बाद वे सब उस गुफा के भीतर आ जाते हैं। तभी अचानक मित्सुकी उन सबको बुलाता है और वो कुछ दिखाता है। यह सुनकर वे लोग उधर देखते हैं तो वहाँ पर एक जला हुआ आदमी होता है। यह देखकर वे तीनों चौंक जाते हैं। तिबुडा कहता है, क्या ये उन चोरों में से एक है? तभी कोनोहामारू कहता है, आसपास की जगहों को देखो, लगता है यहाँ पर कोई बड़ा फाइट हुआ है। तभी मित्सुकी कहता है, ये देखो, यहाँ पैरों के निशान हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़े पैरों के निशान भी हैं जो इस तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर कोनोहामारू कहता है, ये पक्का उस मॉन्स्टर की फुटप्रिंट्स हैं। तिबुडा कहता है, वो जो बहुत सारा जुत्सु यूज कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे शार्प ब्लेड के निशान भी थे। तभी कोनोहामारू कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें नहीं पता कि उस गुफा के अंदर कौन सी चीज हमारा इंतजार कर रही है, इसलिए हमें अपना फोकस एक सेकंड के लिए भी नहीं खोना है। यह सुनकर वे तीनों धीरे धीरे उधर जाने लगते हैं, पर तभी अचानक जाते जाते उसका फुटप्रिंट्स अचानक खत्म हो जाता है। यह देखकर कोनोहामारू चौंक जाता है और बोलता है, ओ नहीं, ये एक ट्रैप था। यह सुनकर सभी लोग एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। तभी कोनोहामारू कुछ सेंस करके कहता है, हमारे ऊपर। तभी अचानक वो चीज कोनोहामारू के ऊपर हमला कर देती है, पर कोनोहामारू उससे कैसे भी बच जाता है। यह देखकर ब्रूटो कहता है, कोनोहामारू सेंसे, क्या आप ठीक हो? तो वो कहता है, हाँ, पर ये एक व्हाइट जेत्सु है।